एपिसोड की शुरुआत फिर से मिलिट्री कंपाउंड से होती है। यहाँ अभी अभी विल अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी डेमोगॉर्गन्स को खत्म कर चुका होता है। चारों ओर तबाही का मंजर होता है और सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर्स इस खौफनाक स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस कामयाबी के बाद भी विल खुश नहीं होता। उसे एहसास होता है कि वेकना ने 12 बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है और यह बात उसे अंदर से तोड़ देती है। विल सोचता है कि जितनी भी ताकत उसने हासिल की है शायद वह पर्याप्त नहीं है। ग्रुप जल्दी से हॉकिंस की टनल्स की तरफ बढ़ता है। वहां उन्हें लुकास मिलता है जो पहले डेमोगॉर्गन के हमले में घायल हो चुका होता है। यह सीन ऑफ स्क्रीन हुआ था लेकिन लुकास ज्यादा गंभीर हालत में नहीं होता। विल, माइक और बाकी दोस्त लुकास को पैच अप करते हैं ताकि वह यात्रा जारी रख सके। चलते हुए विल अपनी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है। उसकी शक्तियां हमेशा सक्रिय नहीं होती। वह एक्समैन की रोग की तरह है। वह वेकना की शक्तियों को अस्थायी रूप से अवशोषित कर सकता है। यह केवल तब संभव होता है जब वह हाइव माइंड के करीब हो। जॉयस यह सुनकर सोचती है कि शायद वेकना की ही शक्तियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है अगर किसी तरह हाइव माइंड को हैक किया जाए। दूसरी ओर डेरेक और बाकी किडनैप किए गए बच्चे एक अजीब सी दुनिया में जागते हैं जहां हॉल भी होती है। यह जगह वेकना का वंडरलैंड होती है। हेनरी वेकना सभी बच्चों को अपने घर ले जाता है और उन्हें बताता है कि दुनिया में अंधेरा फैल रहा है। अब वक्त बहुत कम बचा है लेकिन उसने एक समाधान ढूंढ लिया है। हेनरी बताता है कि उसने एक ऐसी दुनिया देखी है जहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं, जिसे वह द लाइट कहता है। उसका प्लान होता है कि इस लाइट वाली दुनिया को अपनी दुनिया के साथ मर्ज किया जाए जिससे अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाए। एक मौका देखकर हॉली चुपके से भाग निकलती है और मैक्स तक यह सारी जानकारी पहुंचाती है। डेरेक भी उनका पीछा करता है और कहता है कि वह भी उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। थोड़ी चर्चा के बाद हॉली और मैक्स एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। डेरेक को बाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि हेनरी उनका पीछा करे। मैक्स का मानना है कि अगर वे हॉली की पहली मेमोरी ढूंढ लें तो उस रात तक पहुंच सकते हैं जब वेकना ने हॉली को किडनैप किया था और वहां से निकास का रास्ता मिल सकता है। इधर डॉक्टर के जब नंबर 8 काली को ऑब्जर्व करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो काली लैब में थी वह सिर्फ एक इल्यूजन थी। असल में काली 11 और हॉपर के साथ अपसाइड डाउन के माध्यम से ट्रैवल कर रही होती है। 11 बहुत गुस्सा होती है जब उसे पता चलता है कि हॉपर फिर से मरने के लिए तैयार था। हॉपर समझाता है कि यह सिर्फ एक फेल सेफ प्लान था। 11 का प्लान होता है वह काली के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को कॉम्बाइन करे और वेकना को हमेशा के लिए खत्म करे। काली अपनी कहानी बताती है। उसने लैब से भागने की कोशिश की थी लेकिन असफल रही। उसने देखा कि सोल्जर्स उसके खून के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अनबॉर्न बच्चों में उसका ब्लड इंजेक्ट किया जा रहा था। यह सब मिलिट्री के सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था और उनका असली टारगेट 11 थी क्योंकि वह सबसे ज्यादा पावरफुल थी। दूसरी ओर डस्टिन, स्टीव और बाकी ग्रुप अपसाइड डाउन के जरिए हॉकिंस लैब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनका थ्योरी होता है कि यहाँ कहीं शील्ड जेनरेटर छुपा हुआ है। अगर यह डिस्ट्रॉय हो जाए तो अपसाइड डाउन की दीवारें टूट सकती हैं। लैब पहुंचकर ग्रुप स्प्लिट हो जाता है। स्टीव और डस्टिन की बहस होती है, खासकर एडी को लेकर। बहस इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान डस्टिन को ब्रेनर की डायरी मिल जाती है। इधर जोनाथन और नैन्सी अपने रिलेशनशिप इश्यूज क्लियर करते हैं। हॉकिंस में जॉयस, मरे, रॉबिन और बाकी सब रेडियो शैक पहुंचते हैं। सब थके हुए और कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मरे खाने का सुझाव देता है ताकि दिमाग फ्रेश हो। एरिका मिस्टर क्लार्क को इन्वॉल्व करना चाहती है जबकि लुकास एक खतरनाक प्लान देता है। बिली वाली स्ट्रेटेजी फिर से इस्तेमाल की जाए। हाइव माइंड को एक्टिवेट किया जाए। विल को कनेक्ट करके वेकना को लोकेट किया जाए। रॉबिन और विल एंटेना सेटअप करते हैं
और डेमोगॉर्गन की लाश को कंडक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर विल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। विल हाइव माइंड के जरिए सब देख लेता है और बताता है कि वेकना मैक्स और हॉली के बिल्कुल करीब है। अंतिम पल में विल अपनी जान जोखिम में डालकर वेकना का कंट्रोल ले लेता है, मैक्स की जान बचाता है और सबको भागने के लिए कहता है। लेकिन हेनरी पूरी ताकत के साथ काउंटर करता है और विल को जमीन पर गिरा देता है। एपिसोड के बिल्कुल अंत में नैन्सी और जोनाथन रूफटॉप पर शील्ड जनरेटर ढूंढ लेते हैं। डस्टिन को एहसास होता है कि यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वह रेडियो पर चिल्लाता है कि एनर्जी के पास न जाएं, लेकिन सिग्नल इंटरफियर हो जाता है और नैन्सी शॉटगन से शील्ड पर फायर कर देती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, तनाव और सस्पेंस के साथ।